सोचो, एक ऐसे वक्त का तसव्वुर करो जब हर सांस जंग की धूल में लिपटी थी, जहां कबीले अपनी इज्जत के लिए खून बहा रहे थे और उसी तूफानी दौर में एक नाम उभर रहा था, उस्मान गाजी। लेकिन सवाल ये था, जब उसके पास लेकिन और भी बुजुर्ग और ताकतवर लोग थे, तो उसने ओरहन को अपना वारिस क्यों बनाया? क्या सिर्फ एक बाप का प्यार था या इसके पीछे कोई गहरी सियासत छुपी थी? यही राज आज हम खोलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सल्तनत के ताज से ज्यादा अक्ल और किस्मत के फैसले पर लिखी गई थी। उस्मान गाजी ने अपनी जिंदगी जंगों, ईमान और इनकलाब के दरमियान गुजारी। उसके सामने सबसे बड़ा मसला था वारिस का इंतखाब। उसके बेटे ओरहन और अलाउद्दीन पाशा दोनों अपने अपने तरीके से लायक थे। अलाउद्दीन अक्लमंद, दीनदार और सुख मिजाज था, जबकि ओरहन एक जंगजू, एक लीडर जैसे सिपाही दिल से मानते थे। उस्मान ने दोनों को देखा, समझा और आखिरकार दिल और दिमाग के दौरों में फैसला किया। ताज ओरहन के सर पर रख दिया। लेकिन दोस्तों, ये फैसला सिर्फ एक बाप का प्यार नहीं था, ये एक सियासती स्ट्रैटेजी थी। उस्मान जानता था कि अगर उसकी मौत के बाद कबीले में ताकत का झगड़ा शुरू हो गया तो वो एम्पायर कभी खड़ा नहीं हो सकता। ओरहन वो था जो ना सिर्फ तलवार चलाता था बल्कि दिल जीत लेता था। उस्मान ने देखा कि उसका बेटा लोगों के जज्बात समझता है, उन्हें इकट्ठा करता है और उनके लिए लड़ता है। वो उस्मानियत के सपने को हकीकत बनाने का हौसला रखता था। सोचो, एक बाप के लिए सबसे मुश्किल चीज क्या होती है? अपने बच्चों में से किसी एक को चुनना और दूसरे के दिल को तोड़े बिना। उस्मान ने ये काम कर दिखाया, एक ऐसी हिकमत के साथ कि जो आज भी लीडरशिप की किताबों में लिखी जाती है। ओरहन के अंदर वो सब था जो एक नई सल्तनत के लिए जरूरी था, जज्बा, कानून और इंसाफ का एहसास। जब उस्मान ने अपने आखिरी दिनों में ओरहन को बुलाया, उसने कहा, मेरे बाद ये मुल्क तुम्हारे हवाले है, लेकिन याद रखना, इंसाफ से सल्तनत टिकती है, जुल्म से नहीं। और यहीं से शुरू होती है ऑटोमन एम्पायर के असली दौर की दास्तान, जहां एक बेटे ने अपने बाप के सपने को हकीकत में बदला। पर रुक जाओ, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगला हिस्सा तुम्हें दिखाएगा कि ओरहन ने ताज संभालते ही क्या ऐसे फैसले किए जिन्होंने सल्तनत को सदियों तक मजबूत बनाया, और कैसे एक बाप के एक फैसले ने पूरी दुनिया के नक्शे को बदल दिया। उस्मान गाजी के इंतकाल के बाद जब ओरहन ने ताज अपने सर पर रखा तो दुनिया ने पहली बार देखा कि एक फैसला किस तरह किस्मत बदल सकता है। लेकिन उस वक्त सब कुछ आसान नहीं था। अंदर से कबीला अभी भी डिवाइडेड था। कुछ लोग कहते थे कि अलाउद्दीन ज्यादा लायक था और कुछ ओरहन के साथ खड़े थे। ओरहन ने अपनी सबसे पहली स्ट्रैटेजी इसी फितने को खत्म करने के लिए बनाई। उसने अपने भाई अलाउद्दीन को वजीर बना दिया। क्या ये एक सियासती चालाक मूव था? बिल्कुल, लेकिन इसी एक कदम ने सबको एक झंडे के नीचे ले आया। ओरहन ने पहला काम यह किया कि उसने बिजेंटीन एम्पायर के खिलाफ अपनी जंगों को नया मोड़ दिया। उसने अपने बाप का सपना बुरसा की फतह पूरा किया, और जब बुरसा जीती गई तो उसने वहां एक नया निज़ाम लाया। कानून, जस्टिस और इल्म का दौर शुरू हुआ। एक सोल्जर से ज्यादा ओरहन एक विजनरी लीडर बना। उसने सब कुछ बदल दिया, करेंसी सिस्टम, आर्मी स्ट्रक्चर, और सबसे अहम, उसने हर जंग को अकल से लड़ा, ना कि सिर्फ तलवार से। एक वक्त था जब लोग सोच रहे थे कि ओरहन सिर्फ बाप के नाम से जिंदा रहेगा, लेकिन उसने दुनिया को गलत साबित कर दिया। उसके दौरान में ऑटोमन एम्पायर ने अपनी पहचान बनाई और यूरोप तक उसके लश्करों का असर पहुंचा। उसका फैसला था कि अगर हम सुल्तान हैं तो इंसाफ हमारा दीन है। ओरहन ने इंसाफ और अमन को सुल्तनत का बुनियादी कानून बना दिया। लेकिन एक सवाल फिर उठता है, क्या उस्मान ने यह सब पहले से देख लिया था? क्या उसे मालूम था कि उसका बेटा एक दिन दुनिया का नक्शा बदल देगा? शायद हां, क्योंकि सिर्फ एक विजनरी ही दूसरे विजनरी को पहचान सकता है। उस्मान ने सिर्फ एक बेटा नहीं चुना, उसने एक सोच चुनी थी, एक लेगेसी जो सदियों तक जिंदा रहेगी। और ये वही लेगेसी थी जिसे ओरहन ने अपनी जिंदगी से लिखा। उसने अपने बाप के ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर दिया और दुनिया के लिए एक मिसाल छोड़ दी कि हकीकी लीडर वो नहीं जो कुर्सी पर बैठता है, बल्कि वो जो अपनी कौम को उठाता है। सोचो जरा, एक ऐसा लम्हा जब एक दौलतमंद एम्पायर सिर्फ एक बाप के फैसले पर खड़ी थी। एक बाप जिसका नाम था उस्मान गाजी और उसका बेटा ओरहन बे। सवाल यह था, उस्मान ने ओरहन को सुल्तान क्यों बनाया जब उसका दूसरा बेटा अलाउद्दीन पाशा ज्यादा तालीम याफ्ता और समझदार माना जाता था? क्या यह सिर्फ एक दिल का फैसला था या एक सोची समझी सियासती स्ट्रैटेजी?
آج ہم کھولنے جا رہے ہیں اس راز کا پردہ جس نے صدیوں تک عثمانیت کی بنیاد مضبوط رکھی۔ عثمان غازی کئی ٹرائب کا وہ لیڈر تھا جس کے سپنے تلوار سے بڑے تھے۔ اس نے صرف جنگ نہیں لڑی، ایک نظام بنایا، ایمانداری، انصاف اور ایک نئی قومیت کا نظام۔ جب اس نے محسوس کیا کہ موت قریب ہے تو سب سے بڑی پریشانی تھی میرے بعد اس طاقت کو سنبھالے گا کون؟ اس کے دونوں بیٹے لائق تھے، علاء الدین عقل مند اور دیندار، جبکہ اورہن جذباتی لیکن جنگ کا ماہر اور لوگوں کے دل جیتنے والا۔ عثمان کے دل میں یہ جنگ چل رہی تھی، علم کا سلطان چاہیے یا تلوار کا۔ ایک رات عثمان نے اپنے ٹرسٹڈ کمانڈرز کے ساتھ مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، سلطان وہ بنو جسے فوج اپنا رہنما مانے، اور یہی بات عثمان کے دل کو چھو گئی۔ اس نے دیکھا کہ اورہن ہر جنگ میں سب سے آگے رہتا ہے، اپنے سپاہیوں کے درد سمجھتا ہے، ان کے لیے کھانا خود بانٹتا ہے۔ اس کے اندر وہ جذبہ تھا جو سلطنت کے لیے ضروری ہوتا ہے، رہنما کا جذبہ۔ عثمان نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے اورہن کو بلایا اور کہا، بیٹا، یہ تاج صرف سر پہ پہننے کی چیز نہیں، یہ امانت ہے، اسے انصاف سے سنبھالنا، ظلم سے نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عثمان نے صرف اپنے گھر کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا مستقبل لکھ دیا، کیونکہ اگر وہ علاء الدین کو سلطان بناتا تو شاید سلطنت اندر سے طاقتور ہوتی لیکن جنگوں کے دور میں بکھر جاتی۔ اورہان وہ تھا جسے لوگ امیر المومنین کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے، ایک لیڈر جو زمین سے اٹھ کر تخت تک پہنچا۔ اور تمہیں حیرانی ہوگی یہ جان کر کہ جب عثمان نے یہ فیصلہ کیا تو اس کے خلاف آواز بھی اٹھی تھی۔ کئی لوگوں نے کہا علاء الدین کو چھوڑنا ناانصافی ہے، لیکن عثمان جانتا تھا ایک امپائر صرف علم سے نہیں، لیڈرشپ سے بنتی ہے۔ اس نے اپنے خواب اورہن کے حوالے کیے اور کہا، میرے بعد تمہارا امتحان شروع ہوگا، اور اگر تم نے انصاف سے راستہ بنایا تو اللہ تمہیں عزت دے گا۔ اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ جوان ایک دن برسا فتح کرے گا اور بیزنٹین امپائر کے دل تک پہنچے گا اور دنیا کو دکھائے گا کہ ایک سلطان صرف کرسی کا مالک نہیں، ایک روحانی امانت کا حامی ہوتا ہے۔ لیکن دوستوں، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ عثمان کا یہ فیصلہ ایک سیڈ تھا، اور اس سے اگنے والی امپائر نے صدیوں تک دنیا پر راج کیا۔ اگلا حصہ تمہیں دکھائے گا کہ جب اورہن نے تاج سنبھالا تو اس نے کیسے دنیا کے نقشے کو ہلا دیا اور اپنے باپ کے سپنے کو حقیقت میں بدل دیا۔ رکو مت، اگلا پارٹ تمہیں بتائے گا کہ اورہن میں کیسے عثمانیت کو ایک امپائر میں تبدیل کیا اور کیسے اس نے دنیا کو سکھایا کہ انصاف سب سے بڑی طاقت ہے۔